अब हम मौसम में आ रहे उस बदलाव की बात करेंगे जिसे आपने फरवरी महीने से महसूस करना शुरू किया। जिन लोगों ने अपने जीवन के काफी बसंत गुजार दिए, वो इस बार बसंत ऋतु को महसूस ही नहीं कर पाए। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से ही तापमान औसत से ज्यादा हो गया। फरवरी में ही आपको पंखा चलाना पड़ गया और कुछ लोगों ने तो फरवरी के खत्म होते होते एयर कंडीशनर्स भी चलाने शुरू कर दिए। मैंने खुद अपने घर में एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करा ली है, ये सोचकर कि किसी भी दिन अब एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ सकती है। आप सब ने भी अपने गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पैक करके रख दिए होंगे। अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत में रहते हैं तो फरवरी महीने से ही शुरू हो चुकी गर्मी को लेकर आपका अनुभव भी जरूर ऐसा ही होगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो होली से पहले तक इतनी ठंड तो रहती ही है कि सुबह शाम आपको गर्म कपड़ा पहनना पड़े और सोते समय कंबल लेना पड़े या हल्की रजाई की जरूरत पड़े। हर बार होली तक ऐसा ही मौसम होता है, लेकिन इस साल की फरवरी ने आपका यह पुराना अनुभव बदल दिया। गुलाबी ठंड के मौसम में धूप राहत देती थी, लेकिन अब धूप चुभती है, परेशान कर रही है। और फरवरी के मौसम में अब आपको पसीना आ रहा है। फरवरी, अब तो मार्च शुरू हो गया, लेकिन पसीना फरवरी में ही आना शुरू हो गया था। दिल्ली में वर्ष 1901 के बाद यह दूसरा मौका है जब फरवरी महीने में तापमान सबसे अधिक रहा। 120 साल बाद फरवरी के महीने का औसत तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आमतौर से फरवरी महीने का अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहता है। तापमान में यही 4 डिग्री का फर्क आपके फरवरी वाले पसीने की असली वजह है। मौसम विभाग के अनुसार, जो मौसम विभाग हमारे देश के मौसम से जुड़ी जानकारी रखता है, उसने यह भविष्यवाणी की है कि मार्च, अप्रैल और मई में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर हम भारत के नक्शे में मौसम विभाग के डेटा को देखें तो आप जान पाएंगे कि किस राज्य में गर्मी इस बार कितनी ज्यादा पड़ने वाली है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भारत में आने वाली गर्मी का नक्शा है। आप देख लीजिए इस भारत के नक्शे में आप कहां पर रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, और फिर देख लीजिए ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हम ये देख रहे हैं दिल्ली में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वो फरवरी मार्च में अब टेम्परेचर 30, 32, 35 डिग्री तक जा रहा है, जो कि एक समर सीजन में ये देखा जाता है। समर में दिल्ली में 45 डिग्री भी होती है, लेकिन अर्ली समर में टेम्परेचर आपका कोई 30-35 डिग्री होता है। तो अभी जो हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दिल्ली में, वो अर्ली समर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्प्रिंग को नहीं। तो दिल्ली में एक तरह से स्प्रिंग खत्म हो चुका है, और इसका कारण 2 है। पहला कारण यह है कि अब हम क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देख रहे हैं। दूसरा है कि शहरों में एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट। जो शहर हैं वहां पे पेड़ कम है, कंक्रीट ज्यादा है, स्टील ज्यादा है, बहुत एनर्जी का कंजम्पशन होता है। जब से एनर्जी कंजम्पशन होगा तो हीट बाहर निकलेगा। तो शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण भी 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है। अभी तक आप समझते थे कि क्लाइमेट चेंज सेमिनार और किताबों का विषय है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम इसे सरकार और नेताओं के भरोसे छोड़ देते थे। हम ये मानकर चलते थे कि यह मुद्दा एनजीओज और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का है, लेकिन अब मौसम का यह बदलाव आपके दरवाजे तक आ चुका है, आपके घरों में प्रवेश कर चुका है, आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए आज हम आपको इटली के एक शहर वेनिस लेकर चलेंगे। शहर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान कैसे मिट रही है, ये अब आप इस वीडियो के जरिए देखकर समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि कल तक मौसम का बदलाव जो बहुत दूर लगता था, अब कैसे आपके घरों के अंदर पहुंच चुका है। दिल्ली से 5800 किलोमीटर दूर इटली में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर वेनिस। भारतीय फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि इस शहर के लोग सड़क की जगह नहरों का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों की जगह नाव चलती हैं वहां पर, क्योंकि शहर के सारे हिस्से पानी के जरिए जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन नहरों के बीच बसे इस शहर की पहचान अब बदल गई है। वेनिस की ये नहरें सूख गई हैं और इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज को कारण माना जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए।
अब और आगे चलते हैं। इटली से 2800 और दिल्ली से 8700 किलोमीटर दूर एक और देश है जिसका नाम है आइसलैंड। इस देश का औसत तापमान पूरे वर्ष औसतन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुल जमीन का 11% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है और पूरे देश में करीब 270 ग्लेशियर्स हैं। पर हमेशा ठंडा रहने वाला यह देश आजकल गर्मी से परेशान है। हर वर्ष तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और इसकी वजह से यहां ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं। अब यहां के नागरिकों के लिए एक बड़ी अजीब सी घटना है, इतनी अजीब कि वो ग्लेशियर के खत्म होने पर उसकी अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं और उसकी शोक सभा कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लोग आपको दिख रहे हैं वो ऐसी ही एक शोक यात्रा का हिस्सा हैं और इसमें वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, क्योंकि वहां पर एक ग्लेशियर टूट गया और अब उसकी कब्र बनाई गई है और उसमें जो पत्थर लगाया गया है उसमें ग्लेशियर की जिंदगी के बारे में भी लिखा गया है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु में हो रहे परिवर्तन, और इसे समझने के लिए आपको पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर के बारे में समझना होगा। यह परत 6 गैसों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है और यह लेयर पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की 99% गर्मी को रोकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है, ज्यादा घटता या बढ़ता नहीं। लेकिन ओजोन लेयर को पृथ्वी पर चलने वाले वाहनों के धुएं से, कोयले के जलने से निकलने वाली गैस से, वायु प्रदूषण और एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलने वाली गैसेस के कारण बहुत नुकसान होता है। ओजोन परत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी को पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म कर रही हैं और इसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी का मौसम भी बिगड़ रहा है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इसकी वजह से 2050 तक दुनिया में समुद्र का जल स्तर 20 फीट ऊपर हो जाएगा और जकार्ता, लॉस एंजलिस, मनीला, मुंबई, ओसाका, शंघाई और टोक्यो के अलावा फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क शहर जैसे कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के 570 शहर और भी हैं जो डूब जाएंगे और 800 करोड़ लोग बुरी तरह से इससे प्रभावित होंगे। इससे 44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 322 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवा यानी लू लगने से ही दुनिया में 12.5 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2019 को मानव इतिहास में दुनिया का सबसे गर्म साल माना है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम धीरे धीरे आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर सावधान करते रहें और आप ये मत समझिए कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है, ये मत समझिए कि ये सिर्फ गोष्ठियों में इसके बारे में बात होगी, सिर्फ सेमिनार्स में बात होगी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आप ही को सबसे ज्यादा परेशानी होगी और इस बार आप सब ने इसे बहुत ध्यान से देख भी लिया होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.